प्यारे बच्चों, मोस्ट वेलकम है आपका प्यारा सा एजुकेशन प्लेटफॉर्म सफल क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज यानी 26 जून को जो है आप लोग का यानी क्लास 10th का संस्कृत का आपका एग्जाम होने वाला है। मैं ओरिजिनल पेपर यानी आपके बोर्ड एग्जाम में हूबहू यही देखने को मिलेंगे। प्यारे बच्चों, आपको 2000% गारंटी के साथ कह रहे हैं कि आपका जो है यही आपको जो है फर्स्ट सेटिंग में आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपको नहीं मिलेगा प्यारे बच्चों तो आप आकर के अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। टोटल आपको 80 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, जिसमें से आपको 40 ऑब्जेक्टिव का जवाब देना है ना। और सब्जेक्ट कोड जो रहेगा आपका 105 रहेगा। चलिए प्यारे बच्चों, एक एक क्वेश्चन का ये निर्देश है। एक एक क्वेश्चन को देखिए, 3 घंटा 15 मिनट का समय रहेगा। ये निर्देश आप अच्छे से पढ़ लीजिए। देखिए, चलिए टोटल जो है 70 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, जिसमें से आपको 40 ऑब्जेक्टिव का ही जवाब देना है। देखिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है मंडल पाठ के मंत्र संकलित है। तो देखिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी रामायण से हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा? क्वेश्चन नंबर आपका यानी 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या करा प्यारे बच्चों? कह रहा है कि सत्य में जयते यानी ननित्र किस उपनिषद का मूल मंत्र है? तो देखिए 2 का जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि ओरिजिनल नहीं है तो आप जो है अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। आप लोग एग्जाम दे करके आकर के अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। इतना तक तो मैं गारंटी के साथ कर रहा हूँ। देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा है नदियाँ किसे छोड़कर समुद्र में मिल जाती है? तो देखिए 3 का जो है ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, ठीक है। सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या करा प्यारे बच्चों? कह रहा देखिए जीवों के हृदय रूपी गुफा में क्या विद्यमान है? तो प्यारे बच्चों, आपका देखिए 4 का जो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है। आत्मा हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि मंडलम पाठ में कुल कितने मंत्र है? तो 5 का जो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, यानी 5 है तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों? कह रहा है कि सरस्वती का यानी क्या था कुलगिरी किस नगर को कहा जाता है? तो देखिए आपका यानी 5 का जो ऑप्शन हमारा 6 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? पटना हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि यानी यूनान का राजदूत कौन था प्यारे बच्चों? 7 का जो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा पटना में हमेशा युद्ध आग पर बार का भय रहेगा, किसने कहा प्यारे बच्चों? आपका 8 का जो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है प्यारे बच्चों? कह रहा है कि पटना नगर की पालिका देवी कौन है? तो देखिए 9 का जो है ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ? तो देखिए आपका 9 का जो है ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा? क्वेश्चन नंबर आपका नहीं 10 का क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा, ठीक है, पटना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या करा? देखिए कह रहा है कि अलस कथा किस ग्रंथ से उद्धत है? तो देखिए 11 का जो है ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा? क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है वीरेश्वर कहाँ का मंत्री था? तो प्यारे बच्चों आपका यानी 12 का ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है मैथिली भाषा के कवि कौन है? तो देखिए 13 का जो ऑप्शन ए हो जाएगा, विद्यापति हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी 13 क्या करा प्यारे बच्चों? देखिए 14 क्या करा? कह रहा है कि नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं? तो देखिए 14 का जो ऑप्शन बी हो जाएगा, शत्रु माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा? क्वेश्चन नंबर आपका यानी 15 स्वयं वर्णा कौन थी? तो देखिए 15 का जो ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? विजयाडका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? अपि हितम में उपसर्ग क्या है? तो देखिए 16 का जो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी अपी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका नहीं 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या करा? देखिए कह रहा है पटनेति में कौन सी संधि है? तो देखिए 17 का जो ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कठोपनिषद में किन किन वर्णों की संधि हुई? तो देखिए 18 का जो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका नहीं 19 क्या करा? क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है उ प्लस आ से कौन सा नया वर्ण बनेगा? तो देखिए अब बनेगा, तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 करा संस्कृत में कारक कितने के भेद होते हैं? तो देखिए 20 का जो है ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सी, यानी 6 भेद होते हैं, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है कि किस समास में प्रथम पद का अवयव होता है? तो देखिए 21 का जो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा? क्वेश्चन नंबर आपका 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या करा प्यारे बच्चों? देखिए किस समास का उत्तर पद प्रदान होता है? तो देखिए 22 का जो है ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 23 करा कि युवती में कौन से स्त्री प्रत्यय है? तो 23 का ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, ती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा? क्वेश्चन नंबर आपका 24 क्या करा प्यारे बच्चों? कह रहा है कि किस पद में ल्यूट प्रत्यय है? तो 24 का जो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कुमार में क्या कर रहा है प्यारे बच्चों? क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि कुमार में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो देखिए आपका यानी 25 का जो ऑप्शन सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सी, यानी आपका हो जाएगा डीप हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 26 कह रहा है प्यारे बच्चों किस शब्द में अनियर प्रत्यय है? तो देखिए 26 का जो है ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका यानी 27 क्या कह रहा है? देखिए क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है प्यारे बच्चों की यादव में कौन सा यानी क्या है? तो तद्दित प्रत्यय है। तो देखिए 27 का जो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है गोसु किस शब्द का रूप है? तो देखिए 28 का जो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा? क्वेश्चन नंबर आपका 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या करा? कह रहा है कि दस्यति किस लकार का रूप है? तो देखिए 29 का जो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है सोचतु किस धातु का रूप है? तो देखिए आपका
30 का जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या करा प्यारे बच्चों, कह रहा है कि पटना का इतिहास कितना पुराना था, तो आपका 2500 वर्ष। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाए। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है प्यारे बच्चों, पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है, तो आपका कहने गंगा नदी यानी गड्ढा जिसको नदी कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है अलस कथा पाठ में आहो यानी कत में कोलहाल किसकी उक्ति है, तो देखिए आपका यानी क्या कहता है 33 का जो है ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, पहला आलसी हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी 34 क्या करा प्यारे बच्चों, कह रहा है छोटे से भी छोटा और बड़े से भी बड़ा क्या है, तो देखिए आत्मा है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी 35 क्या करा प्यारे बच्चों, कह रहा है कि किसकी जीत नहीं होती, तो 35 का जो है ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, यानी क्या हो जाए असत्य की होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका यानी 36 कह रहा है प्यारे बच्चों, 36 कह रहा है कि सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा है, तो देखिए आपका यानी 36 का जो है ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है कि अलस कथा कैसी था, तो प्यारे बच्चों ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, व्यंग्यात्मक कथा था। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 38 क्या कह रहा है कि किस पद में प्र उपसर्ग है, तो प्यारा बच्चों देखिए 38 का जो ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 का स्त्री प्रत्येक कितने हैं, यानी कितने हैं प्यारा बच्चों 39 का जो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी 8 है। ठीक है, आप देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी 40, क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है प्यारा बच्चों, कह रहा है कि यानी धी शब्द का रूप षष्ठी एक वचन में होगा, तो देखिए 40 का जो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 41 क्या कह रहा है प्यारा बच्चों, कह रहा है देखिए 41 का क्या कह रहा है प्यारा बच्चों, कह रहा है कि नवीनतम किस संधि का उदाहरण है, तो आपका स्वर का है। तो प्यारा बच्चों मुझे उम्मीद है कि आप लोग को जो है टोटल 40 से ऑब्जेक्टिव का जवाब देना, जिसमें से आपको 40 ओरिजिनल पेपर बता दिए हैं। आप लोग जाकर के पेपर यानी जाकर के जो है बोर्ड में छाप करके आ जाइएगा। ठीक है, ये भी आप लोग देख सकते हैं, ये सारा रहेगा। ठीक है, तो जो भी चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल में प्रेस कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास के साथ मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।